एक साहब थे जो शादी के इंतजार में लेट हो गए और शादी की उम्र निकल गई। आखिरकार एक जवान लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता मांग लिया। जवान लड़की ने 2 शर्तें रखें और शादी पर तैयार हो गई। पहली शर्त थी कि हमेशा जवानों में बैठना होगा। दूसरी शर्त थी कि हमेशा दीवार फलक घर आया करोगे। शादी हो गई। बाबा जी जवानों में ही बैठते और गप्पे लगाते। युवा जाहिर है सिर्फ लड़कियों की और प्रेम की ही बातें करते हैं। बाजार के रेट से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं और नवे दीवार चीन जैसे चीजों से उन्हें कोई लेना देना था। बाबा जी मूड हर समय रोमांटिक रहता। घर जाते तो एक झटके से दीवार फलक घर में कूद जाया करते थे। एक दिन बाबा जी के पुराने जानने वाले मिल गए। पुराने दोस्तों ने गिले शिकवे करके और सम्मोहक करके अपने ठिकाने पर ले गए। अब वहाँ क्या बातें होना थी। यार घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। यार मेरा तो वजू ही नहीं रहता। मेरी तो भाईजान रीढ़ मोहरा खुल गया है। डॉक्टर कहता है झटके न लगे। यार मुझे तो दिखाई ही कुछ नहीं आता। कल पानी की बजाय मिट्टी का तेल पी गया था। ड्रिप लगी है तो जान बची है। बाबा जी जो उनकी बातें सुनते गए तो उनका हौसला जमीन बोझ होता गया। जब ठीक पाताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हुई और बाबा जी भारी पैरों के साथ घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की दीवार के बजाय वह दीवार चीन लगी। हिम्मत न पड़ी, दीवार कूद की कहीं बौबे फजे की तरह छत में निकल आए। दरअसल मॉडल तो दोनों का एक ही था। बाबा जी ने कुंडी खटखटाई। खटखट खटखट। अंदर पत्नी बोली, इसीलिए कहा था जवानों में बैठा करो। लगता है आज बुजुर्गों की मजलिस अटेंड कर ली है, इसीलिए हिम्मत जवाब दे गई है। इस कहानी से रिजल्ट निकलता है कि इंसान बूढ़ा नहीं होता बल्कि कंपनी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।